एक और चुलबुली एपिसोड के साथ आपके सामने सादिया खालिद फिर से हाजिर है। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम्स को इतनी पजीराई दी उसका बेहद शुक्रिया। और उसके अलावा आप लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, फीडबैक देते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बंदर का तमाशा दिखाने वाला वो शख्स जो आपको हर गली हर कूचे में दिखाई देता है। आज हम उनसे मिलेंगे, जानेंगे कि उसकी ज़िंदगी, उसके रोज़ो शब कैसे गुजरते हैं और वो किस मिसाइल का शिकार है, और इसके अलावा कुछ चटपटी बातें करते हैं। तो आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। ये दुनिया तो की लै जाना ही सखिया कीता अपना पाइए ते जिन्ना लाहौर टुट भज गया जिथे जगह मिले सौ जाइए ते जिन्नी इथे महंगाई हो गई जो लब्बे सो खाइए ते जिथे कुड़ी सैंडल लावे भैन कहिए लंघ जाइए। आहा हा 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 हा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा बाबा जी, मुझे एक बात बताएं, ये आखिर बंदर का करतब तमाशा कब से कर रहे हैं आप? ये असी तिना चाओ नस्ल तो तमाशा कर रहे हैं काकी। अच्छा, साडा खानदानी काम अच्छा तमाशा करना। मैं तो सुना जब से पाकिस्तान बना आप तमाशे ही कर रहे हैं बस। वाह भलिए मन से वाह। साडे ना इंज ना कर, असी साड़ के बसम कर देंगे तेनू। अच्छा, असी बड़े बड़े तमाशे लाए ने। अच्छा बाबा जी। जेडी मेरी बीबी भैन कहंदी है के मदारिया मेरा बच्चा स्कूले नहीं जाता। हाँ जी, सानू की दसदी असी जांदे रहे बड़े बड़े जो करतब कीते हैं। हाँ जी, अच्छा बड़े बड़े जादू बड़े बड़े करतब कीते। कौन कौन से? ये अल्लाह मैनू माफ कर दे, नजर दा धोखा नहीं, पीर उस्ताद दा दसिया काम है। अच्छा जी, मैं तो समझा कि आपने ऐसे चलते फिरते इसको करना शुरू कर दिया। आहा हा 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 हा। तू सानू बुलाया अपने चैनल डेली सरजमीन पे। हाँ जी, असी तेरा शुक्रिया अदा करने हैं। अच्छा मेहरबानी बाबा जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप सांप का तमाशा करते हैं और बंदर का, पहले मुझे बताएं सांप अपना है कि किराए का है? आहा हा 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 हा। वाह भलियो मानसो वाह, ये सप साडा अपना है। अच्छा जी, असी अपना सप रखे है। अच्छा जी, अपने सप को एक डंग खाइए फिर एक दो डंग निकल जाते हैं। ये वो वाला सांप तो नहीं जो कहते तू काढ़ ले सांप कढ़ना है। वाह भलिए मन से वाह। कादे हासे चढ़े ने तेनू, महंगाई वेख किथे जान रही, समोसा 80 रुपए का हो गया, कादे हासे चढ़ी। बाबा जी आपकी बातें इतनी फनी है, मैं क्या करूं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। वाह भलिए मन से वाह, कंट्रोल कर। अच्छा बाबा जी मुझे एक बात बताएं कि आप कहते हैं कि आप चेहरा देख के तमाशा तो करते हैं, चेहरा देख के बंदे की तकदीर भी जान लेते हैं, हालात आपको कैसे पता चल जाता है कि बंदे के अंदर क्या चल रहा है, हालात क्या, कल क्या हुआ उसके साथ, कल क्या होना है उसके साथ? भलिए मन से असी अपने वड्डियां को काम सीखिया, बड़ी मेहनत की, बड़ा खज्जल हो के काम सीखिया ही। कौन सा काम सीखा है बाबा जी? असी तेरा मत्था वेख के दस सकने हैं। अच्छा कि क्या? कल 9 बजे की होएगा? क्या होगा बाबा जी? खबरनामा होएगा। बाबा जी मैं खबरें नहीं पढ़ती हूँ, मैं तो सिर्फ होस्टिंग करती हूँ, आपकी तरह शो में मेहमान बुलाती हूँ। भलिए मान से असी अज तेरे को मेहमान आए हैं, साडे कोलों पुछ जो पूछना ही। जी बाबा जी। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं कि मैं हाथ देख के किस्मत भी बता देता हूँ, वो कैसे? भलिए मान से हत्थां दी जेहड़ियां लकीरां हुंदियां उस बंदे दा लिखिया हुंदा है। अच्छा, कि बंदा कदों तरक्की करेगा। अच्छा बाबा जी आपने अपना हाथ देख के ये पता लगाया कि आपकी किस्मत कब बदलेगी? भलिए मान से वाह, साडे नाल लोग बड़ा बड़ा मजाक करदे। अच्छा जी। एक बंदा आके कहंदा बाबा जी मेरे खब्बे पैर च खारिश हुंदी है। अच्छा जी। मैं कहा सफर पएगा। अच्छा जी। कहंदा सज्जे च हुंदी है। अच्छा। मैं कहा तू वापस आएगा। अच्छा। कहंदा हत्थां च भी सज्जे हत्थ हुंदी। मैं कहा पैसे आउणगे। अच्छा। कहंदा खब्बे च भी हुंदी। मैं कहा पैसे जाणगे। कहंदा सिर च भी हुंदी। मैं कहा अन्नी दिया तेनू खारिश पई तू बाबे नूं खज्जल करन दे। बाबा जी आपको ऐसे ऐसे किरदार भी मिलते हैं? भलिए मान से बड़े बड़े लोग मिलते। अच्छा। मैं फुटपाथ के उत्ते अपना तमाशा ला रहे हैं। अच्छा। एक बंदा आके कहंदा बाबा जी दिलों के हाल जानते हो? हाँ। मैं क्या जानने आ, उन्हें मैनू जुत्तियां मारनी शुरू कर दी। क्यों? मैं क्या की कीता ही? कहंदा तू कहंदा बाबा तेनू नहीं पता अज तेनू पैणियां ने। अच्छा बाबा जी एक बात बताएं, आप रह किधर रहे हैं? भलिए मान से असी अपने आप च रहने हैं। अच्छा। असी डिफेंस 3 च रहंदे हैं। हैं बाबा जी, वो कैसे? बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं जड़ा प्लाजा, हाँ जी हाँ जी, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੇ। डीएच में चुगियां? डीएच के सामने चुगियां लगी हैं। अच्छा वो जो डिफेंस वाली साइड पे है। हाँ। अच्छा बाबा जी एक बात बताएं, आपके पास एक सांप है, वो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है? वाह भलिए मन से वाह, असी सप नूं कस्टम च लवाउणा या असी सप नूं कोई जॉब कराउणी है? साडा सप अनपढ़ है। अच्छा तो बाबा जी फिर आपने उसको सुधाया, उसे कैसे पता कि जो तुसी वीण बजानी है तो उन्हें खड़ा होना है तो निकलना है?
ਭਲੀਏ ਮਾਨਸੇ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਨ ਵਜਾਓ ਤੇ ਸੱਪ ਪਟਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ਸੱਪ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। अच्छा ਅਗਰ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਮਸਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੀ। बाबा जी सप का तुसी करदा तो नहीं देना ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਣ ਆਂਦਾ ਕਿ ਦੇ ਦੇ ਵਾਪਸ। ਵਾਹ ਭਲੀਏ ਮਾਨਸੇ ਵਾਹ। अच्छा बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਪ ਜਿਹੜਾ शादीशुदा कि गैर शादीशुदा? वाह भलिए मानसे तेन किन्ने होस्ट बनाता है? तेरे को कल टाइम है मैं हल्का जिहा तेरा दिमाग टेस्ट करावा। सप अनपढ़ ही हुंदा है। अच्छा जी आजकल दौर भी अनपढ़ा नहीं बाबा जी जिड्डियां वड्डियां कुर्सियां ने हाँ जी इत्ते अक्सरियत ना बंदे अनपढ़ बैठे ही। हाँ तो वो सांप है। सप चंगा ही। अच्छा वो सप सामने वार कर दई। अच्छा कई अदारे जेडे ने इधरों इधरों वार कर दई। बाबा जी इतनी सच्ची बातें कहाँ से सीखी? सांप से बातें करते रहते हैं आप। सप साडी रोजी रोटी है। अच्छा ਭਲੀਏ ਮਾਨਸੇ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬੇਵਾ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਤਨੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਭਲੀਏ ਮਾਨਸੇ ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਘੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा बाबा जी एक गल दसो कि सांप को आप सारा दिन हाथ में पकड़ते हैं उसके साथ खेलते हैं जब घर जाते हैं तो खाने से पहले या बच्चों को पकड़ने से पहले हाथ सैनिटाइज करते हैं? आहा वाह भलीए मानसे पहले ते मैनू सैनिटाइज दा दूर दूर तक नहीं पता। अच्छा ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं तो बाबा जी हाथ शाथ धोते नहीं कुछ साफ साफ नहीं करते आप? ਨਾ 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 ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। अच्छा ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁਲੀਆ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ ਤੇ ਖਾਰੇ ਖੂਹ ਕਦੀ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਗੁੜ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਈਏ। हाय बाबा जी इन्नियां सच्चियां गल्लां कर रहे हो यकीन करो दिल कर रहा था कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਾ। ਵਾਹ ਭਲੀਏ ਮਾਨਸੇ ਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ। ਆਹਾ ਵਾਹ ਭਲੀਏ ਮਾਨਸੇ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮਦਾਰੀਆ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ 150 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਵੈਲ ਦਾ ਸੂਟ ਤੇ 1.5 ਮਣ ਗੁੜ ਦੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਈ ਏ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾ ਲਿਖ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਵਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਡਾ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਇਧਰੋਂ ਲਾ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਲਾ ਤੇ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕਈ ਮਦਾਰੀਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ। ਆਹਾ ਭਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੁਕਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਬੋਲ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਲਵੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਿਓ ਛੱਡੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੌ ਜੇ। अच्छा बाबा जी गल दसो सांप के अलावा आप बंदर का तमाशा भी करते हैं ना? बंदर का तमाशा मेरा ताया करदा हुंदा सी। अच्छा मैं जदों दी होश संभाली सप दा तमाशा कर रहे हैं। अच्छा 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 बंदर का तमाशा वैसे कैसे करते थे वो? ये जेड़ा बंदर का तमाशा है बंदर नूं चाहिदा सी दसीदा सी कि बंदर सौरे किवें जांदा है। अच्छा मैं एक बारी बंदर नूं कहा सौरे जा वो साडे अल्ले ही आ गया। मैं क्या भलिया मानसा तेनू सौरे किया तू बड़ बड़ अपने घर आई जांदे। बाबा जी कोई बंदरिया रखी होगी आपने? बंदरिया भी थी कोई? आहा वाह भलिए मानसे वाह इन्ना पढ़ लिख के भी तेनू बांदरां दी फैमिली दा भी पता। अच्छा बाबा जी मुझे एक बात बताएं की गल आ ये जो सांप आप कह रहे हैं कि मैं सांप का तमाशा ये सांप रहता किधर है? ये सांप अपने आप च रहिंदा है। अच्छा कमलिए सप जेड़ा ये बंदियां तो ज्यादा जहरीला नहीं। अच्छा शायद लिखता है कि सांपों को बंद कर दिया स्पेरों ने ये कहकर इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी। वाह 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 वाह। अच्छा बाबा जी एक बात बताएं की गल है बेगम ज्यादा जहरीली है कि थोड़ा सप? बेगम ज्यादा जहरीली हूं। अच्छा सप दी एक डंग मार के सौ जांदा ना हाँ जी, हाँ जी। वो हर घंटे बाद डंग मार दी कि सोनू दा पैंपर मुक गया ठा बच्चियां दा नाश्ता नहीं हैगा ठा बिजली दा बिल है ठा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਚ 20 ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਲੋ ਨੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਡੰਗ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਵਾਹ ਭਲੀਏ ਮਾਨਸੇ ਵਾਹ ਕਾਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸੇ ਚੜੇ ਨੇ। बाबा जी बताएं कि बेगम का डंग जो है वो आपने पहले निकाला है कि सांप का डंग पहले निकाला है? वाह भलीए मानसे की सवाल पूछे सप दा एक बारी डंग कड्डो फिर वो तंग नहीं करदा। अच्छा बेगम दा मैं 1400 वारी डंग कड्डिया 1500 वारी ओदा डंग उत्थे ही है। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੋਣੇ बेगम आहा वाह भलीए मानसे वाह बेगम मेरी चड़ीती बहुत है। अच्छा ओदा डंग निकलदा ही नहीं। अच्छा अच्छा ओदे 24 घंटे मथे ते त्यूरियां रहिंदियां। अच्छा हले भी शुक्र है रज के कोजी भी है
लेकिन फिर भी उन्होंने हरे किस गल का मां नहीं। हाँ बाबा जी मुझे एक बात बताएं कि आपका जो बच्चों का दूध लेके आते हो सप तो नहीं पी जाता, कहते सप्पां नूं दुध पियाईदा है। ये सप्पां दे पुत्तर कदी मित्र नहीं बनते भावे चूलियां दुध पियाईए, खारे खूह कदी मिठे नहीं हुंदे भावे लखा मन गुड़ पाइए, ते इन्हां ने बंदे दे पुत्र नहीं बनना भावे 100 बारी समझाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी। गल दसो तमाशे सिर्फ आप करते हैं कि आपकी औरतें भी तमाशे करती हैं? वाह भलिए मन से वाह, असी तमाशा करने औरतां सिर्फ कर रहिंदियां ने। वो घर में क्या करती हैं? वो कदी बाहर अंदर जान ते ठप्पे ठुप्पे ला के भी दिहाड़ी ला दिंदियां ने। ये मन से साडा खानदानी काम आ तमाशे करना। तमाशा करना ते तुहाडे घर ते रोज तमाशे लगदे होने ने। वाह भलिए मन से वाह, तू चैनल ते बुला के सानू जलील कर रही है। नहीं बाबा जी ऐसे जस्ट फॉर फन बातें कर रही हो। शुक्र है तू इंग्लिश च जलील कर रही, मेनू पता नहीं लग रहा। अगर तू पंजाबी च करे ते तेरी साडी मुंह मारी हो जाए। बड़े बड़े दम करीदे ने। सिंध वाली साइड ते एक कुड़ी च जिन्न आउंदा सी। अच्छा। उन्होंने गड्डी नाल ड्राइवर भेजिया। अच्छा। असी 1.5 घंटा अग ला के दम कीता है, चिला कीता है, मंत्र कीता है। हाँ। जिन्न नहीं निकलिया। हाँ। असी कुड़ी ले आए आजकल वो मेरी बीवी हूं। बाबा जी पता करो जिन्ना दी फैमिली च वो गाना साडे घरों निकले, जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेली ये मानते थे जोगी साधु संत फकीर लोग। अच्छा जी। शायद लगता है कि सप्पा दे पुत्तर कदी मित्र नहीं बनते भावे चूलियां दुध पियाईए। अच्छा जी। ते खारे खूह कदी मिठे नहीं हुंदे भावे लखा मन गुड़ पाइए। हाँ जी। ते तुसी जान लगे जोगी नू टगा नहीं देना भावे जिन्ने मर्जी तरले पाइए। आपको ये अंदर की बातें कौन बताता है? ये मैं अंदरों सोच रहे हैं। अच्छा बाबा जी एक बात बताएं, सांप नखरे शखरे तो दिखाता होगा ना कि मैंने काम करना, कोई डिमांड तो होगी ना उसकी कोई? कलिए मान से साडा सप पे या सहमा खां है नखरे कर दिए, साडा सप पे या मशूक है। बाबा जी तानू कमा के दिंदा कह सकता होना है कि मैं आपके साथ जॉब नहीं करूंगा क्योंकि आप मेरी डिमांड नहीं करूंगा, जॉब नहीं करूंगा। बाबा इस गल दा ते मेनू नहीं पता सप नू किथों पता। बाबा जी हो सकता पढ़िया लिखिया च बहंदा होए कि पढ़िया लिखा सप होए। पलिए मन से असी बड़े बड़े जादू बड़े बड़े करतब कीते ने। हां जी। बड़ा बड़ा काम कीता है। अच्छा। एक बंदा कहता सिगरेट पीना बाबा बड़े पैसे लगदे। अच्छा। मैं कहा किन्ने दे पीना है? कहंदा 300 रुपए दे रोज दे सिगरेट पीना। अच्छा। मैं कहा ऐसा जादू कर दिया तू सिगरेट भी पीवे तेरा टगा ना लगे। अच्छा। कहंदा वो किस तरह? मैं कहा टोटे चुक चुक पी। बाबा जी मुझे एक बात बताएं कि बेगम आपकी कहती है कि मेरे हक को पूरे नहीं करता, सांप के हक को पूरे करते हैं? आहा वाह भलिए मन से वाह, बेगम मेरी जी सारियां गल्लां ज़हन च आईनी हो जो तेरा प्रोग्राम देख ले ते पता लगे सप वाली पिटारी जो सुती है। बाबा जी वैसे जदों ताड़ी बेगम फन चुकदी है ते किवें साडे जहर फुकदी है, भी तो दसियो जरा। भलिए मन से बंदा जिन्ना मर्जी गुस्से वाला होवे करोड़पति होवे, जदों बेगम फन चुके एकदम घबरा के कहंदा मैंने कहा क्या है। जिन्होंने 20 कतल किए होंगे ने, हाँ जी, वो भी औरत की पिन्नी को पिस्तौल रख के कह रहे हैं राणो मैं नहीं बच सकता। औरत चीज ही ऐसी है। अच्छा बाबा जी। औरत लगी होवे ना दफ्तर च, हाँ जी, सारा दफ्तर सवेरे 7 बजे पहुंचा होंदा, वो आ गई होनी जी। चलिए मन से थिंकिंग ही ऐसी है। अच्छा मसले मसाइल ऐसे ने। अच्छा बाबा जी। हाँ मुझे एक बात बताएं बाबा जी, की गल है आपके कितने बच्चे हैं वैसे? चलिए मन से साडा सोनू मेरा पुत्र है। अच्छा। अदादार मेरा पुत्र है, कमर मेरा पुत्र है, सद माशाल्लाह 5 बच्चे ने। बाबा जी इतने सारे बच्चे? हजे ते मैं तेनू कुछ कहिए दस्या ही नहीं, लोग मुंह च बच्चे ले लेंदे ने। मुंह च बच्चे ला लेंदे ने वो लोग ने कि डायनासोर ने बाबा जी? आहा हा 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 वाह भलिए मन से वाह, तेरी उस अदरक वर्गी शक्ल है जेड़ा कहते कढ़ाई च ना पाउणा गोश्त खराब हो जाएगा। अच्छा बाबा जी एक बात है, बच्चे पढ़ाए हैं आपने? ना पलिए मान से एक बच्चा पढ़ाया सोनू। अच्छा। ओनू एमए कराया। वाह। बड़ी मुश्किल सड़कों ते मंग मंग के तमाशा ला के मदारी करके जबरदस्त पिंड पिंड जाके मंगे है अपने बच्चे नू एमए कराया माशाल्लाह। लेकिन साडे बच्चे नू किसी ने नौकरी नहीं दी। क्यों बाबा जी? जेड़े दफ्तर च साडा बच्चा गया उन्हें कहा तू मंगण वाले दा बच्चा है, तू तमाशा करने वाले दा बच्चा है। बाबा जी एक बात बताएं कि इससे बच्चा आपका ज़हीन है, अगर उसने एमए किया हुआ तो इससे क्या लेना देना, क्या उसका बाप क्या करता है? बच्चा साडा परेशान हो गया बेचारा, वो चुग्गी दी पिछली साइड ते बह के बेचारा रोंदा रहिंदा सी, परेशान हुंदा सी। फिर उन्हें बह के समझाया कि पुत्र वो काम कर जेड़ा तेरा प्यो दादा करदा है। बाबा जी अब वो एमए पढ़ा वो बच्चा आपके साथ तमाशा करता है? लिए मान से उस एमए दा आई कख नहीं दिया, ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਉਂਦਾ 3500 4000, ਸਾਡੀ रोजी चल रही है। बाबा जी वे एक बात बताएं, आपके सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ाया आपने? करमाली एक को पढ़ा के सी वक्त नूं पए हैं,
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ नहीं ਲੱਭ ਰਹੀ, नौकरी नहीं ਲੱਭ ਰਹੀ, माशरा ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ही नहीं रहा। ओए होए। अच्छा बाबा जी एक बात बताएं, की गल है? बच्चा आपका पढ़ गया है, अब आप लोग जो हैं रहते झुग्गियों में, आपने घर रहता है, घर क्यों नहीं बुलाते तुसी? ਇਹ ਭਲੀਏ ਮਨ ਸੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। अच्छा ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਹੈ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਨੇ ਆ, ਮੰਗਣ ਆਉਨੇ ਆ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ, अच्छा अच्छा ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਆਉਨੇ ਆ। अच्छा जी। ਆ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਲਿਆ, हाँ ਜੌਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। नहीं तो बाबा जी तुसी पीछे चले जाओ, ਉੱਥੇ कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं। ਇਹ ਭਲੀਏ ਮਨ ਸੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। अच्छा ਉੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਬੱਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੈਗਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, अच्छा ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हाँ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4-5 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। हाँ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਲਈਦਾ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਲਈਦਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਲਈਦਾ। हाँ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੀ। क्यों बाबा जी? मैं भी तो घर ही हूं ना। वाह भलिए मन से वाह। बाबा जी एक बात बताएं मुझे कि ये जो बच्चे आप लोगों के जो बच्चे हैं, जितने और भी आपके जैसे होंगे ना, तो वो बेचारे पढ़ते नहीं, तो पढ़न तो बात कोई बंदे बुंदे नहीं, वो भी तमाशे तमाशे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਲੀਏ ਮਨ ਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਫਤਰਾਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। जी बाबा जी। ਜੇ ਮਾੜਿਆਂ ਮਸਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਪੜਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ अच्छी क्लास सिर्फ वो लोग ने ਜਿਹੜੇ हक हलाल दी रोजी कमा रहे हैं। हो बाबा जी तो आप इतनी फ़नी बातें की और आपने सेट कर दिया। हमारी दुआ है कि आपके जो ख़ानदान है उसकी और आपकी नस्लें संवर जाएं। बहुत शुक्रिया बाबा जी, आप आए, आपने दिहाड़ी तोड़ी और हमसे बात की, हमारे देखने वालों से बात की। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ वो शख्स जो माशरे में गली गली कूचे कूचे जाके बंदर, सांप या कुत्ते का तमाशा दिखाता है, आप लोगों से 10-20 रुपए लेता है और उसके बाद वो अपनी आल औलाद पालता है। ये वो शख्स है जो माशरे में मौजूद है, उसकी औलाद मौजूद है, लेकिन उसको ना तो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और ना उसकी औलाद को वो रिस्पेक्ट दी जा रही है और ना ही ये कौमी धारे में शामिल हो पा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इनके पढ़े लिखे बच्चों को भी कौमी धारे में शामिल किया जाए, नौकरियाँ दी जाएँ ताकि इनमें भी तालीम का रुझान बढ़े। और उसके साथ साथ एक इस बात की भी ज़रूरत है कि ये जो इनका टैलेंट है इसको पूरी की पूरी जो है वो सपोर्ट दी जाए, क्योंकि अगर ये टैलेंट वैनिश हो गया तो ये जो हमारी रवायत है गली तमाशे की ख़त्म हो जाएगी। आज के प्रोग्राम से सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। कमेंट बॉक्स में आज के प्रोग्राम के हवाले से राय का इजहार करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वाह भले मानसो वाह।